हाय, अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है ये सोच के कि ये वीडियो में कुछ अलग यूनिक आपको टेक्निक जानने को मिलेगी कि जिससे आप अपनी अगली जॉब का जो आपका इंटरव्यू है आप उसको इजीली उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। ये वीडियो के अंदर फ्रेंड मैं आपको कोई भी ऐसी जो नॉर्मल जनरल बातें हैं वो बताने नहीं वाला हूँ फ्रेंड, कि आपको कैसे रेडी होना है, कैसे आपको अपना ड्रेसिंग करना है, कैसे आपको कॉन्फिडेंट दिखना है इंटरव्यू के लिए। ये सब बातें नहीं करने वाला हूँ फ्रेंड। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी यूनिक टेक्निक फ्रेंड 60 सेकंड की एक टेक्निक शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स, कि जिससे आप आपका डेफिनेटली अगर आप जाओगे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए तो आप उसको डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे फ्रेंड, उसमें आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। इसके साथ ये वीडियो में मैं आपके साथ आपको 3 ऐसी चीज़ें तैयार करने के लिए बोलने वाला हूँ कि आपको ये 3 चीज़ें रेडी करनी है एंड उसके बाद ये 60 सेकंड की जो टेक्निक है उसको यूज़ करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये अगर वीडियो आपने देख लिया ना फ्रेंड, तो आप कोई भी, जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाओगे, ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके चांसेस नियरली 100% हो जाएंगे आपकी नेक्स्ट जॉब में सिलेक्ट होने के लिए। सो आर यू रेडी? लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। हाय, मेरा नाम है दिग्विजय जाला और आपका स्वागत है इस चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हो मेरी चैनल पे और ये वीडियो देख रहे हो, अगर ये वीडियो में से आपको मैं कोई वैल्यू डिलीवर कर पाता हूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड बेल नोटिफिकेशन को विदाउट फेल उसको प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे कोई भी वीडियोस जब आए तो आप उसको मिस ना करें। फ्रेंड, अभी आपको मैं सबसे पहले ये बताने वाला हूँ फर्स्ट पार्ट में कि कौन सी 3 चीज़ें आपको रेडी करनी है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि 60 सेकंड की जो टेक्निक है आपको उसको कैसे यूज़ करनी है, तभी आपको पूरा एक पिक्चर समझ में आएगा, राइट? तो ये वीडियो को बीच में से विदाउट फेल छोड़ना ही मत, क्योंकि आप पूरी बात को मिस कर जाओगे। सबसे पहले अगर हो सके तो अगर आपके पास अपनी पेन, अगर नोट आपके पास है तो प्लीज़ रख लेना और ये बात को नोट कर लेना। सबसे पहला क्या करना है फ्रेंड, कि आपको ऐसे 4-5 ऐसे जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज़ में, जैसे लोग आपको पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताएं, या तो फिर आपको बोलते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताएं, या तो फिर वीकनेस के बारे में बताएं। लोग ये भी पूछते हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, या तो फिर आपको पूछते हैं कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें ये जॉब के लिए, राइट? तो ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं। ये कॉमन क्वेश्चंस लिख लो और उसके अच्छे से अच्छा आप उसके आंसर्स बनाओ और उसको रेडी कर दो, राइट? ये रही पहली बात। अभी टेक्निक शेयर करनी बाकी है, सिर्फ अभी तो शुरुआत है, राइट? तो ये इतना कर लो। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है फ्रेंड कि 5-6 ऐसे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, जिसमें रिक्रूटर, देखो एट द एंड ऑफ द डे रिक्रूटर क्या देखना चाहता है हम में, कि भाई ये जो इंसान मेरे सामने बैठा है वो, या जो भी ये जो जॉब जिसको अगर मैं उसको ये जॉब पे सिलेक्ट करूंगा तो क्या ये इंसान वो काम कर पाएगा जो हम करवाना चाहते हैं इससे, यानी वो क्या वो चीज़ें डिलीवर कर पाएगा या नहीं। बस दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, राइट? उनके दिमाग में होता है। अभी वो चेक करने के लिए वो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करता है, कि जैसे आपको पूछ सकता है कि भाई आपने लास्ट टाइम एज ए टीम कब काम किया था और कौन सा कोई डिफिकल्ट टास्क आपने अचीव किया था। वो इंसान देखना चाहता है कि आपने अपनी स्किल को कैसे यूज किया, राइट? तो वही होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन शायद ये भी पूछ सकता है कि भाई आपने लास्ट टाइम अब जो भी काम कर रहे थे वहां जब कोई बड़ा चेंज हुआ अपनी कंपनी में, तो वो चेंज को आपने किस तरीके से सपोर्ट किया था अपने प्रीवियस रोल में, वो एग्जाम्पल देके बताओ, राइट? तीसरा क्वेश्चन शायद इस तरीके के भी पूछ सकते हैं कि भाई आपने लास्ट टाइम अगर कोई मिस्टेक की तो वो कौन सी मिस्टेक की, कैसे की और आपने उसको रिजॉल्व कैसे किया, यानी उसमें से बाहर कैसे निकले। तो ये ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, वो आपको इंटरव्यू के हिसाब से 5-6 क्वेश्चन जो पॉसिबल आ सकते हैं उसको लिख दो और उसके आंसर्स को तैयार कर लो। यहाँ भी मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ फ्रेंड, कि जब आप ये आंसर्स को तैयार करो तब शायद आप में से कई लोगों को पता होगा कि उसमें स्टार टेक्निक का यूज करो, STAR। S यानी पहले तो बताओ कि सिचुएशन कौन सी थी उस टाइम पे, फिर बताओ कि वो सिचुएशन में आपका टास्क क्या था, आपको क्या करना था। तीसरा बताओ A यानी आपने कौन से एक्शंस लिए वो सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए, और ये जब आपने एक्शंस ले लिए उसके बाद R यानी रिजल्ट क्या आया, क्योंकि उनमें वही तो जानने में उनको इंटरेस्ट होता है कि ये इंसान ने जब वो सिचुएशन में आया तो उसने उसकी कौन कौन सी स्किल यूज़ करी, कौन सा एक्सपीरियंस यूज़ किया वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और ये सब करने के बाद वो क्या रिजल्ट लेके आया, राइट? तो ये हुए पहली 2 चीज़ें आपको करनी है कि कॉमन क्वेश्चंस और उसके आंसर्स
कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स लिख के रेडी कर दो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना फ्रेंड, आपको अपना एक 5 पॉइंट एजेंडा तैयार करना है। यानी ऐसे 5 पॉइंट्स वो जॉब के हिसाब से, राइट, ये ध्यान से सुन लेना। जो भी इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हो, जो भी उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो भी कंपनी है, जो भी उनकी डिमांड है, जो भी एक्सपीरियंस वो लोगों को चाहिए, उस हिसाब से आपको ऐसे 5 पॉइंट्स लिखने हैं फ्रेंड, जो बताते हैं कि आपकी स्किल या आपकी कोई यूनिक क्वालिटीज क्या है। ऐसे 5 पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो ग्राफिक डिजाइनर का इंटरव्यू देने के लिए, राइट, तो आपकी इंपॉर्टेंट स्किल हो, आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज या स्किल हो सकती है कि भाई आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो फील्ड का। तो ये रहा आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। दूसरा शायद ये भी हो सकता है कि आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करने के बाद कोई बड़ा पोर्टफोलियो आपने डिज़ाइन किया हो, तो आपके पास खुद का एक पोर्टफोलियो हो सकता है जो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। मे बी नंबर 3 आप बोल सकते हो कि आपके पास वेबसाइट बिल्ड करने का भी एक्सपीरियंस है, यानी आप वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। तो चलो, ये आपका तीसरा यूनिक सेलिंग पॉइंट हुआ। चौथा में भी आप बोल सकते हो कि आपके पास ज़बरदस्त एकदम प्रो लेवल की, हाई लेवल की एडिटिंग स्किल है, वो आप उसको बता सकते हो। नंबर 5 ये भी बोल सकते हो कि भाई आपके पास ये सब के साथ आपको 3 लैंग्वेजेस भी आती है, आप ये 3 भाषाएं बोल सकते हो। तो ये आपके 5 आपने अपने यूनिक पॉइंट्स, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो यूनिक ऐसी बातें हैं जो आप उनको बता सकते हो। अब ये 3 चीजें तैयार आपको करनी है किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, कॉमन क्वेश्चंस और उसके आंसर लिख दो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और उसके आंसर लिख लो, एंड तीसरा ऐसे 5 पॉइंट जो ये पर्टिकुलर इंटरव्यू जो आप देने के लिए जा रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ऐसी 5 बातें जो आपकी स्किल एंड आपकी यूनिक क्वालिटीज सामने वाले को बताती है। एक बार ये 3 चीजें हो गई बात, उसके बाद आपको एक चीज समझनी है फ्रेंड कि जो रिक्रूटर है, जो इंटरव्यूअर, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है फ्रेंड, अभी देखो ये बहुत समझने वाली बात है कि ये वो इंसान भी अंडर प्रेशर होता है। यानी उसको सोचो कि उसको इंटरव्यू लेना है, आपको, आप सही इंसान हो कि नहीं, वो कैंडिडेट, वो पोजीशन के लिए, वो उसको डिसाइड करना है। क्योंकि उसकी अगर एक गलती उससे हो गई तो आपकी नियरली 3 मंथ की सैलरी, आपको जो जितने भी रिसोर्सेज लगे, ट्रेनिंग या जो भी है, उसके सब पैसे बर्बाद, और उसको भी अपने सीनियर को आंसर भी करना है। यानी वो इंसान ट्रिमेंडस प्रेशर में होता है, इतने सारे कैंडिडेट्स का वो इंटरव्यू लेता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि यार आप ही सही इंसान हो। अभी देखो एक चीज समझ लेना फ्रेंड, कि जो 60 सेकंड टेक्निक के मैं जो भी बात बताने के लिए जा रहा हूँ फ्रेंड, अपने दिमाग में एकदम से उसको डाल देना, उसको सही तरीके से यूज़ करोगे तो आप मुझे याद करोगे कि नेक्स्ट इंटरव्यू में आपने कितना ईजिली उस इंटरव्यू में आप सक्सेस आपको मिली उसके अंदर। देखो, किसी भी इंसान का फ्रेंड, मैं भी वो टेक्निक बताने के लिए जा रहा हूँ कि जो उसका जो अटेंशन स्पैन होता है आजकल वो बहुत कम है। आप भी एक चीज़ पे कितनी सेकंड्स, कितनी मिनट्स आप फोकस कर पाते हो, पूछना अपने आप को। वो ही हालत इंटरव्यूअर की भी होती ही है। वो भले रिक्रूटर है लेकिन वो भी एक इंसान है, उसको इतने सारे इंटरव्यूज़ लेने हैं, सबकी चीज़ें याद रखनी है, फिर उसमें से किसी को सिलेक्ट करना है, उसको भी काफ़ी सारी, उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही है, राइट, तो उसका भी इतना अटेंशन नहीं है। तो आप ऐसा क्या करोगे कि वो इंसान आपको ज़रूर याद रखे, राइट, तो उसके लिए ये 60 सेकंड की टेक्निक यूज़ करनी है। टेक्निक ये है फ्रेंड कि जो भी वो क्वेश्चन करे वो इंटरव्यू के अंदर, वो इंटरव्यू का आंसर आपको नॉट मोर देन 60 सेकंड्स में देना है। यानी 60 सेकंड्स, अप टू 60 सेकंड्स, या तो फिर लेस देन दैट। कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड कि कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इतनी सारी बातें बताने के लिए लग जाते हैं फ्रेंड, इतनी सारी लंबी लंबी स्टोरीज कर देते हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि यार मैंने क्या ज़बरदस्त आंसर किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है फ्रेंड, क्योंकि आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि वो इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि उसमें से इंपॉर्टेंट क्या था और क्या नहीं। वो आपके बारे में वो उसको समझ ही नहीं पाएगा कि वो इंसान, कि भाई वो इंसान जो व्हाट ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड, कि भाई मुझे तो ये क्वालिटीज़ चाहिए, वो भूल जाएगा आपकी सब बातें। तो आपको करना क्या है कि जो भी वो क्वेश्चन करे उसका आंसर 60 सेकंड्स के अंदर करो, और वो 60 सेकंड्स के अंदर भी ये जो 5 पॉइंट्स, जो एजेंडा आपने प्रिपेयर किया, जो 5 जो पॉइंट्स थे आपके यूनिक क्वालिटीज, उसको जहां हो सके उतना हाईलाइट करो फ्रेंड। यानी काइंड ऑफ हैमरिंग,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं भी ज़रूरत नहीं है फिर भी उसको घुसा दो, लेकिन जहाँ भी आपको लगता है कि वहाँ बोल सकते हो कि देखो मैंने वो सिचुएशन को सॉल्व किया क्योंकि मेरे पास एक बड़ा पोर्टफोलियो था, या तो फिर मेरे पास एडिटिंग स्किल इतनी पावरफुल थी, या तो फिर मैं ये लैंग्वेजेस जानता था इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया। जहाँ भी आपको मौका मिले वो 5 पॉइंट्स का एजेंडा, जो 5 पॉइंट्स वो जो जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिपीट करो आप फ्रेंड। एंड ये रिपीट करने के टाइम पे भी आपको याद रखना है कि आपका जो आंसर है वो 60 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए। उससे होगा क्या फ्रेंड कि जैसे ही इंटरव्यू फिनिश होगा और आप जाओगे, उसको याद क्या रहेगा मुझे बताओ। उसने मान लो कि इंटरव्यू में आपको 10 क्वेश्चंस किए, 10 क्वेश्चंस आपने 1-1 मिनट यानी 10 मिनट में आपने आंसर कर दिया, यानी उसके पास मटेरियल सिर्फ 10 सेकंड का ही है, याद रखना। और वो 10 मिनट्स, और वो 10 मिनट्स में भी उसको क्या याद रहेगा, आपके 5 इंपॉर्टेंट यूनिक पॉइंट्स जो वो ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट में, क्योंकि वो पॉइंट्स वो जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आपने रिपीट किए उसके दिमाग में डालने के लिए। यानी अब शाम को जब बैठ के बंदा जब चीज़ें इवेल्युएट करेगा, सब चेक करेगा, एनालाइज करेगा, तब वो सोचेगा कि यार यही इंसान आई थिंक सही है, क्योंकि उसमें वो सब चीज़ें हैं जो हम ढूंढ रहे हैं। क्यों? और आपने सामने क्या किया, साइकोलॉजिकली आपने वही पॉइंट्स रिपीट किए जहां जहां पॉसिबल थे, और इतने शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वही आपने बताई। राइट? तो ये रही टेक्निक फ्रेंड। अगर मैंने जो आज ये वीडियो में जो भी आपको मैंने बताया, अगर आपने उसको सही तरीके से कर लिया, हर एक चीज़, एंड देन 60 सेकंड्स में वही चीज़ों को अगर आपने अच्छी तरीके से डिलीवर कर दी, और हो सके उतनी बार वो 5 पॉइंट्स को रिपीट किया, तो मैं आपको अभी से बताता हूँ फ्रेंड कि किसी भी जॉब इंटरव्यू में आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाओगे। ट्राई करना, एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर भी करना। कुछ और पूछना है, कुछ आप चाहते हो कि कोई और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, ये जॉब्स रिलेटेड या इंटरव्यू रिलेटेड, तो प्लीज़ आप, मैंने 2 वीडियोस और बनाए हैं जो मैं उसको लिंक दे दूंगा इस वीडियो के अंदर बहुत पहले, कि कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए एज अ कैंडिडेट आपको, सामने वाले इंसान को, तो वो भी आप देख सकते हो। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ शेयर करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।